अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक हो? खुश हो? खैर खैरियत है? माशाअल्लाह सही। आज असां सॼे पे यूट्यूब चैनल था मलिक साजिद व्लॉग ऐं मलिक साजिद कलियार। असांजा प्यादी था एक इवेंट है चोलिस्तान मिठड़े उठां सां वेंदे पे माशाअल्लाह। आज वीडियो में जुड़े रहो जरा माहौल उसी हो तो को दिखने रहे। जी चलो चलो वाल ओला बाबा जमा करवा के दो बे वाला की कमाल चलवे दे पैसे इनके ना ली 15,000। हाँ चलो पैसे हाले आके ना कमाल चले तो 15,000 को दे दिया। है नहीं बोलिए को बंदे राडे खड़े ऊपर ये ढक क्या कह रही यार। अच्छा हाँ ये असां सही रस्ते चेक हैं 13,000 को लायक ने 13,000 को पहुँच कर अगा वाल चोलिस्तान मिठड़ा बंगला समझने पे सारे दोस्त मतलब ये सारे मासड़ है एक कज़न है बड़ा भाई छोटे बच्चे बे मालूम है ये। हाँ प्राय हल्के मीठे ने बिल्कुल हल्का मीठा एक बराबर। चाय वगैरह पीने पे ऑर्डर ले लेते हैं अगर वहाँ से चाय पी। हाँ अपना हमने कहाँ किरे जुलते पे मिठड़े चोलिस्तान में कितना जुलते बता चोलिस्तान जिंदाबाद दिलो वही चोलिस्तान तालदमान में सही दवाना है। चाय शाय पी के जैसे चाय पी रहे बहुत सही बहुत 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 मिठड़े वाली साइड मिठड़े पहुँचा रहे हैं चोलिस्तान मिठड़ा बंगला। ऐसे ही पहुँच रहे हैं ऐसे एक ना दिया जाया करता छोटे छोटे ऐसे ही पहुँच आए माशाल्लाह से इंतजार खत्म हो गई सारे पहुँचे हैं प्रोग्राम है कल्याण जी क्या हाल है ठीक जी असां पहुँचे हैं जो प्रोग्राम है मौसम सारा यार है। अच्छा दोस्त है नाज़रीन असां डॉक्टर साहब आइकने था जे असां डेट दे सही वाला आ गया है। हाँ सारी पूरी बिरादरी कौम बिरादरी इकट्ठी होकर खड़ी है कि आसान डॉक्टर साहबा और इसके वेलकम के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंशाल्लाह सब लोग इंतज़ार की घड़ियाँ इंतज़ार के लिए खड़े सामने आएंगे फिर हम उनको वेलकम करेंगे वेलकम करके और फूल उठाए हुए हैं साहब ने राय साहब
लोग बढ़ एक और मेहमान शरीफ बेनन कौन है? सारे गुलियार कुम्हार नहीं। हाँ इतना कह दीजिए। क्या है भाई? खैर पहले आपको कर रहे हैं। क्या जलाल मलिक साहब आए। मलिक साहब मलिक मैं आ गया। एक खंबे वाली छा है। एक गल भी सही है। भाई सानू तुसी धुप ते भी खलार लो ना ते गिरावां वास्ते सानू धुप भी छां रंगी। ओए 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 क्या बात। ते तुसी साडे क्या बात, क्या करके बात। रोड क्रॉस करके किथे चले गए? धुप ते खड़े हो ते पे तो छां ते खड़े क्या बात। खंबे दा फा लऊआ वो कदम कुछ ही जाए नहीं। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੋ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੋਲ ਗੋੜਾ ਖੁੱਲਦਾ कौम दे फखर हैं तई इन्हें वगैरह करने में माशाअल्लाह सारे बाल पूरे टुर रहे हैं तई कौम दे फखर हैं। डॉक्टर साहब किसी इंतजार रखने वाली आंदे नहीं पे मजीद जी आने तो अपडेट देने अपडेट की घड़ियाँ ख़त्म और डॉक्टर साहब पहुँच जाइए माशाअल्लाह। खोल दो उधर सटो होते माशाअल्लाह। खोल छोड़ो यार थोड़े ना छो कैमरा लाना पे भी जाऊँ यही घोट है अपने सिर्फ भाई मम्मा शाह साहब तुसी उतर आओ बाकी बाहर हार पाओ ਮਾਲਾ ਕਿਧਰ ਹੈ ढोल धमाके लग रहे गए। सट च ही कनी होली सावा अल्लाह 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 करे थी आज नहीं वो समझ आ नहीं 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 पीछे को
क्या बात है सब मैं क्या मैं आए पो भाई ना आओ की सकावत और सलामी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हो दिलड़ी लुटी हो दिलड़ी लुटी कहे यार सजन कदी मोड़ मुहारात या वतन है दिलड़ी लुटी कदिया में ओ कदिया में कदिया में ओ गलीला में हो मेरी उजड़ी काजी खोल किताब ते देख वे काजी खोल किताब ते देख वे हो के जमे है मेरे नाम
तशरीफ ले आए और अपने दीदार का शरफ हासिल करते हैं। सबसे पहले और ज़फ़र अमीन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कलियार कन्वेंशन जो है वो तश्कील दिया है और हमें इकट्ठा किया है। मैं उनको शाबाश और खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी हमेशा जड़ी तकरीर है अपनी इतना दूर दराज अपनी बरादरी के खास आम को यहाँ पे इकट्ठा किया है और शुक्रिया इसलिए कि आप ने मुझे बड़े सेंसिटिव टॉपिक एजुकेशन पे बात करने का मौका फराहम किया है। हज़रात करामी, बात करने से कबल मैं एक बात करना चाहता हूँ। ज़रूरत नहीं पड़ी थी लिखने की, बहुत सी चीज़ें माइंड में होती हैं। आज मैंने थोड़ा सा ना कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए कि कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं ज़रा मोबाइल को बार बार देखूंगी, तो उसके लिए माजरत। मेरे पास इस टाइम अल्फाज नहीं है। ये जो मिशन स्टार्ट हुआ था ये दिल में तो बहुत अरसे से था। अभी अब्दुर्रहमान भाई मेरे बेटों के बराबर उनकी उम्र होगी, काश हम उनसे पहले मिलते। मैं वहां बैठ के बहुत तकलीफ हुई मुझे। माएँ जो है बेशक बालियां बेचती हैं, वो बालियां देने वाला बाप था। तो बाप जो है वो बहुत कुछ कर रहा होता है, वो मंजरे आम पे नहीं आता। माओं को अल्लाह ताला ने फजीलत इतनी ज्यादा दी हुई है, उसके रुतबे इतने ज्यादा हैं कि हर बंदा जो है उसकी कोशिश होती है कि उसकी जो माँ है उसका वकार है जो वो सिर्फ उसके घर तक न रहे, वो उसका होता है कि मैं ऐलान करूं कि मेरी माँ कैसी है। तो बात वहीं पे जैसे मुमताज भाई ने कहा, तो माँ तो वो है जहाँ से आपकी तरबियत स्टार्ट होती है। सबसे पहले आप जिस गोद में जाते हैं वो माँ की गोद होती है। अगर वो गोद सिर्फ रोटियां पकाने वाली होगी तो वो तरबियत कैसे करे। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप उनको बिल्कुल कामों से हटा दें, लेकिन अगर उस माँ में तालीम होगी, मैं अल्फाज रिपीट नहीं करना चाहती, मुमताज भाई ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि उसकी क्या अफादियत होगी, क्या अहमियत होगी। तो थोड़े से अल्फाज में यही कि हमारी माओं को तरबियत याफ्ता पहले होना होगा ताकि वो आगे तरबियत कर सकें। वो तरबियत करेंगी तो अब्दुर्रहमान भाई जैसे ये एक बंदा नहीं होगा, 1000 हाँ होंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, अंकल यार मोहम्मद, अंकल शाह नवाज, ये इन सब की काविशें हैं कि मुझे पता चला कि हमारे कलियार भाई किधर किधर है। मैं तो वो बंदी हूँ कि जिसको प्लेट में हर चीज मिली हुई है। मैं सीधी बात करूंगी, मैं अगर डॉक्टर बनी हूँ तो मेरे वालिद जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, आर्मी में थे, तो मुझे तो पैसों का, मैं इस प्लेटफॉर्म पे कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं पता था कि पैसा कहाँ से आता है और कैसा। हम तो मुंह से निकालते थे, हमारी चीजें पूरी हो जाती थी। मुझे कभी एहसास नहीं था कि गरीब क्या होता है। जब इस चीज का एहसास हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आया, तो आ तो गए। तो मेरे जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, ये फक्रे कलियार इदारा जो मेरा भाई बनाने जा रहा है, इसको हमने सपोर्ट करना है। और ये जो चोलिस्तान का, रोही चोलिस्तान का नाम है, ये मैंने फिल्मों में किताबों में सुना, देखा आज पहली बार। तो मैं अपने इस भाई को फखरे कलियार क्यों ना कहूँ, जहाँ पे ये रोज यहाँ से चल के किधर किधर नहीं जाता, तो मैं इसको फखरे कलियार क्यों ना कहूँ। और मैं आज ये कह रही हूँ कि आप सब जो इस इलाके में बिलोंग करते हैं, ये वो भाई हैं
जिनका खून वही है जो मेरे में है। क्योंकि हमारा जो बाबा कलियार था वो तो एक ही था ना, जिसकी आगे से औलाद पैदा हुई। तो हम सारे कलियार फिर एक खून के हैं। शायद ये उस खून की पुकार थी जो हम सबको यहाँ इकट्ठे करके बैठे हुई है। तो आज की ये धरती जो है ये वो धरती है, बीकानेर से जो आया था सो आया था, उसने हमें इंसान से मुसलमान बना दिया। इससे बड़ा एहसान और अल्लाह का हम पे क्या होगा। हम तो उस एहसान को संभालने के लिए भी नहीं कुछ कर सके। मुझे जो मिला वो अल्लाह ताला की तरफ से प्लेट में रख के मिला। अब उस प्लेट को और जब तक हम ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ बातें रहेंगी, इनका हमारे यहाँ इकट्ठा होना बेमायनी हो जाएगा। हमें ये कदम जो है बस अब अमलन तौर पे इसको जाहिर करना है। और इस चीज का जब हमने सिलावाली में कलियार कन्वेंशन एक हुआ था, ये उसका एक सबूत था। वहां पे भी पूरे पाकिस्तान से लोग जो पहुंच सकते थे वो जिस तरीके से भी पहुंचे, वो आए। मेरे सैलाब में डूबे हुए भाई वहां पे आ गए। वो क्यों आए थे? वो सिर्फ जज्बे के लिए आए थे। हमारा आपस में रूहानी तल्लुक है, इसको थोड़ा सा समझें। अगर हमारा रूहानी तल्लुक होता है तो उसको अल्लाह ताला सपोर्ट करता है। तो जब हमारे जज्बे सच्चे होंगे, हमारा मकसद अपनी कौम की खिदमत करना होगा, तो अल्लाह ताला ने हमें ये जो 1965 की जंग थी या और भी बहुत सी जंगें थी, वो उसमें कहते हैं अमलन बहुत से ऐसे शवाहिद मिले कि फरिश्तों ने मदद की आगे। तो अल्लाह ताला तो रूहों को जोड़ने वाला है। ये जिस्म तो आज है कल नहीं है, रूहों ने तो रहना है ता क़यामत रहना है। तो हमें उनको पाक करना है। हमारे आपस के जो इख्तिलाफात हैं, मुझे बहुत सी बातें जब हमारा कौमी राब्ता ग्रुप बना था उसमें डिस्कशंस हुई थी कि हमारे कुछ ज़मीनी झगड़े भी हैं, हमारे सियासी झगड़े भी हैं, लेकिन सिर्फ झगड़े हैं, इख्तिलाफात होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दुश्मनी नहीं होगी। क्योंकि दुश्मनी जो होती है वो कौमों को जड़ से उखाड़ के फेंक देती है, और जो कौमें जड़ से उखड़ जाती हैं वो दोबारा से पनपती नहीं है। हमने उन दुश्मनियों को, अगर तो अल्लाह करे कि ना हो, मेरे इल्म में नहीं है, अगर हैं तो खुदारा उसको पानी ना दें, उसको खत्म करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करती हूँ, वो मामलात को समझते हैं, वो कमेटियां बनाएं, जिस भी तरीके से, को पंचायत बनाएं, कमेटी बनाएं, कुछ भी करें, लेकिन इन मामलात को खत्म करें। दिलों को साफ रखेंगे तो अल्लाह ताला साफ दिल में बड़ी जल्दी घर बनाता है। पहले से बुग़्ज़ से भरा हुआ, नफरत से भरा हुआ दिल जो है वो किसी को पसंद नहीं होता। हमने मुत्तहिद होना है, ये गवाही है। अल्लाह ताला ने कई जगह पे कहा हुआ है कि तफरके में मत पड़ो। हमने तफरके खत्म करने हैं। कलियार कौम, मेरा मिशन सिर्फ कलियार कौम की तरक्की नहीं है, मेरा मिशन ये है कलियार कौम मुत्तहिद होके पहले खुद मजबूत हो, और मजबूत होके अपनी सारी कौमें जो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कौमें हैं, हम उन सबकी खिदमत करें। हम खिदमत करने वाले बने, हम मांगने वाले ना बने। हमने ईमानों में भी जाना है, हमने हर जगह पे जाना है, लेकिन मुत्तहिद होके जाना है। हमने जब तक मुत्तहिद नहीं होना, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ मुत्तहिद करना ही नहीं है, मेरा मिशन उस मुत्तहिद होने वाली कौम को आगे लेके भी चलना है। हम लोगों ने आगाज तो 6-7 महीने पहले से ही कर दिया हुआ है, और इसकी मैं लखुआना में एक कमेटी इन लोगों ने बना दी हुई है, और एक वेलफेयर कमेटी बना दी हुई है, और उन्होंने अमलन काम शुरू कर दिया हुआ है। तो मैं इनको मुबारकबाद देती हूँ कि इन लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। और इनका मकसद क्या है कि हम अपने अपने लेवल के फंड्स कलेक्ट करके, और उन फंड्स को एक दयानतदार आदमी, जिसपे सारी ग्रुप का जो है वो एतमाद होगा, वो करके, और हम अपने गाँव के मसाइल जो है, और उसमें सिर्फ गाँव के मसाइल में कलियार नहीं होगा के मसाइल हल करेंगे। तो मुझे बताएं, जब एक गांव मजबूत हो जाएगा तो क्या उसको किसी और की जरूरत है? क्या उसे किसी MNA MPA की जरूरत होगी जब वो खुद अपनी मदद आप तैयार करना शुरू हो जाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई फिर हमारा मजहब आता है, और फिर बरादरियाँ, और ये सारा कुछ होता है। तो हमने बिला तशखीस खिदमत की है। जिस प्लेटफॉर्म से भी मुझे मौका मिला है, मैंने अपनी ईमानदारी से खिदमत की है। पिछले 25 साल से
छम कलियार में मैं अपनी खिदमत इस कौम के लिए सारा अंजाम दे रहा हूँ। वहाँ जो कुछ हुआ वो तो स्टेट सेक्रेटरी साहब भी कुछ ना कुछ कह गए हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ना मैं दोहराता हूँ और ना मैं उसका क्रेडिट लेता हूँ। लेकिन हमने जब इस मुआशरे में आँख खोली तो बावजूद इसके कहीं नौकरी के लिए भागते के साथ उठकर जनाब उनका इस्तकबाल करें। चीफ ऑफ कलियार बिरादरी प्यारे अंकल रहे यार मोहम्मद कलियार साहब, जनाब उनको दावत खिताब दूंगा कि वो तशरीफ लेके आए स्टेज पर और खिताब अपनी गुजारिशात अपने नुक्ता नज़र अपनी कौम के सामने पेश करें। बहुत शुक्रिया। जब वालिद चला जाए तो वो साया खत्म हो जाता है, हर तरफ से बंदे को धूप के हचकौले लगते हैं। दूसरे हमारे एक बुजुर्ग हैं, वाकई वो हमारी कौम के रहबर और रहनुमा हैं, लायक तहसीन है, अलबख्श कलियार। उनके बड़े भाई फौत हो गए हैं। अच्छा, आप सब इजाजत दें तो उनके लिए दुआ करवा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम पे जाऊं तो उन सब से मैं तालीम में लो ग्रेड हूं। बच्चे अगर गलतियां करें तो वालिदैन और बुजुर्गों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उनकी रोक टोक करते हैं, उनकी इस्लाह करते हैं और मामलात ठीक हो जाते हैं। कोई डाउट नहीं है कि ये सदी, ये जनरेशन, ये वक्त, ये ज़माना नौजवानों का है और हम ये चाहते हैं कि नौजवान हमारे जैसे बूढ़े ओल्ड एज लोगों को रिप्लेस करें। मैं ये चाहता हूँ, बट जहाँ पे उनको कहीं हमारी ज़रूरत हो, गाइडलाइन की, किसी एडवाइजरी की, किसी रहनुमाई की, किसी हेल्प की, ऑल द टाइम हम उनके डिस्पोजल पे हैं। मैं एक कुरानी हवाले से बात को स्टार्ट करता हूं। मैंने एक वाकया पढ़ा है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। अच्छा, उसमें किसी भी तबका फिक्र का, किसी भी सेक्ट का बंदा बैठा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को नागवार गुजरेगी। थोड़े थोड़े इख्तलाफात हमारे उलमा हजरात और हमारे जो मुफस्सिरीन मुफक्किरीन और जिन्होंने कलाम इलाही की तफसीरें लिखी हैं, उनमें थोड़ा बहुत लिखने में फर्क लगता है, लेकिन बात एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 7 कुरान पाक की तफासीर मौजूद हैं। मैंने किसी फिका की तफसीर छोड़ी नहीं जिसको मैंने पढ़ा नहीं। वजह यह है, आप सबके ये गोश गुजार करता हूं कि जब तक आप अपने मुखालिफ को नहीं सुनेंगे, उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको नहीं जानेंगे, उससे वाकफियत हासिल नहीं करेंगे, तो आपका दुरुस्त और गलत का फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। तब मैंने ये सारी तफासीर पढ़ी है। सबसे पहले मैंने ज़ियाउल कुरान पढ़ा है, हजरत पीर मोहम्मद करम शाह साहब ऑफ भेरा शरीफ, फिर उलमाए देवबंद। अपनी जगह से आएंगे, अपनी जगह पे बैठेंगे, भाई मेहमानों की जगह पर नहीं करनी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ख़त्म थी चुके, असां वापसी तरफ वेंदे पे हैं, गड्डी बांधे पे हैं माशाअल्लाह। चलते हैं तरफ। रास्ते जे एक खूबसूरत पंप तो दिखने पे फुआरे शुआरे लगे पंप से चौधरी उस्मान शहरियार पंप ताए खड़े सामने। करो मछलियाँ
मछलियां ये ला देन तुसां तलाश बनो हैं मछलियां हैं ये मछलियां पकड़ी जो हैं पकड़ी जो मैं के हाँ ये है ना हाँ हाँ मछली फार्म बड़ा कर रहे खूबसूरती बड़ी खड़ी है यजमान दे रास्ते दे उत्ते यजमान वञण को यजमान दे आवन खूबसूरत व्लॉग दा एंड करने चैनल सब्सक्राइब मारो लाइक करो शेयर करो।